प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं और प्रत्येक परीक्षा में यह पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 52। 52 को हम कहेंगे बाव। एक बीमारी का नाम है बाव, जैसे घुटनों में बाव आ गया, कंधे में बाव आ गया, कमर में बाव आ गया। तो राष्ट्रपति हमारा ऐसा हो जिसमें ये बाव की बीमारी ना हो। तो 52 याद हुआ। आगे है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अब कार्य करने की शक्ति राष्ट्रपति में हो और 53 को हम कहेंगे तपन। तपन इसमें नाम आता है, तपन तपस्या से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के अंदर कार्य करने की शक्ति हो, अर्थात वह उस प्रकार की तपन हो, जज्बा हो, तपस्या हो, तो ये 53 अनुच्छेद में। आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अगर हमें राष्ट्र के पति का निर्वाचन अर्थात चुनना है तो पहले हम क्या करेंगे? उसे चूमेंगे। अर्थात अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार से हो। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 55 में। अर्थात जो चुनने की विधि है वो इस तरह से हो कि पहले आप राष्ट्र के पति को चुनो और उसको बिल्कुल पींच लो। अर्थात विधि है पींचने की, 55, और फिर चूम के उसको आप चुन लो। तो 55 और चुम्बन इस तरह आप याद रख सकते हैं। आगे है राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है वह किस अनुच्छेद में है? 56 में। अब 56 को हम कहेंगे छप, अर्थात किसी चीज का छप जाना। अर्थात राष्ट्र का पति अगर हमने चुन लिया तो उसकी पद की अवधि कितनी होगी? 56, अर्थात जब तक वो छपा रहेगा। अर्थात छपना का मतलब कि एक प्रकार से हमने उसके छापा लगा दिया है। जैसे आप किसी वस्त्र के ऊपर छापा लगाते हैं कढ़ाई में कि पद की अवधि इतनी है, जब तक उसके वो जो छापा है वो लगा रहेगा तब तक वो बना रहेगा। तो इस प्रकार से पद की अवधि 56, निर्वाचन की विधि 55, और जब हमने चुना है तो चुन लिया, और उसके अंदर कार्य करने की जो शक्ति है वो तपन 53, और राष्ट्रपति को क्या आना नहीं चाहिए? बाव। तो 52 ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे है पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का अगर पुनर्निर्वाचन करना हो तो वो किस अनुच्छेद में है? 57 में। देखो 57 क्या होता है? अगर राष्ट्रपति मान लो सताने लग जाए, मन मर्जी करने लग जाए, तो उसको पुनः निर्वाचन, पुनः से चुन लो अगर वो सताने लग जाए। ये भी आसान है ट्रिक। और राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या हो, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। अर्थात योग्यता होती है कैपेसिटी, और कैपेसिटी राष्ट्रपति में क्या हो? उठाने की। 58 में क्या कहेंगे? उठाना। तो राष्ट्रपति के अंदर योग्यता उठाने की हो, और यदि वो सताने लग जाए तो पुनः निर्वाचित कर दो। पद की अवधि छापे की हो, और निर्वाचन की विधि पींच कर, और निर्वाचन कैसे करना है? चूम कर। तो इस प्रकार से आप इसे याद करें। राष्ट्रपति के पद की शर्त किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में। अब देखिए 59 में एक सेंस आती है खुनस, कि वह मेरे से खुनस निकालता है, खुंदक निकालता है। तो पद की शर्त यह हो कि राष्ट्रपति किसी से खुनस ना निकाले। शपथ अनुच्छेद 60 में है। अब शपथ क्या है? 60 को हम कह सकते हैं कि साथ, इस प्रकार से कि राष्ट्रपति कहता है मैं सबका जो है साथ दूंगा, इसकी शपथ लेता है। आगे महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति की, वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। 61 को हम कह सकते हैं कष्ट, अर्थात महाभियोग जिस पर लगा है वह एक प्रकार से किसी के ऊपर कष्ट होता है और राष्ट्रपति उसको निवारित कर सकता है। राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि किस अनुच्छेद में है? कि राष्ट्रपति के स्थान पर अगर किसी व्यक्ति को और को नियुक्त किया जाए तो वो कितने पद तक अपने उस पर रह सकता है? तो अनुच्छेद 62 पर। 62 में वर्ड आता है बास, यानी कि वास, रहना, निवास करना। तो राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि होगी 62, यानी वो वास कर सकता है। और महाभियोग कष्ट में, शपथ साथ दूंगा यानी 60, और पद की जो शर्त है वो खुनस यानी 59। आगे है क्षमादान
जो राष्ट्रपति किसी को करता है वो किस अनुच्छेद में लिखा है, वो लिखा है अनुच्छेद 72 में। 72 को हम कह सकते हैं बात, यानी राष्ट्रपति क्षमा दान करने की बात करता है कि आप इसको वही चलो बात करते हैं, क्षमा इसको करें या ना करें। आगे है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये किस में लिखा है, ये लिखा अनुच्छेद 74 में। और 74 को कहेंगे चतुर, यानी राष्ट्रपति क्या है, चतुर मंत्रियों की परिषद की सलाह लेगा और फिर काम करेगा। आपको ऑप्शन में ये चीजें मिलेंगी, तो 74 को यदि आप चतुर कहेंगे तो आपको वहां हिंट मिल जाएगी कि चतुर मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता है। वहां 72 को यदि आप बात कहेंगे तो आपको आ जाएगा भाई ये बात तो क्षमादान से संबंधित थी। 62 को आप यदि वास कहेंगे रहना, तो भाई अन्य व्यक्ति रह सकता है। कष्ट होता महाभियोग, तो इस प्रकार से आपको हिंट मिल जाती है इस प्रकार की ट्रिक से। आगे है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति। देखो राजा की सभा, राज्यसभा में कितने सदस्य, 12। 12 को हम कह देते हैं बाहर, कि राज्य की जो राजा की सभा है वो कहाँ लगती है, बाहर लगती है, या बाहर वाला उसमें नहीं आ सकता। इस प्रकार से पहले तो आप इतना याद करें कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 80 में एक वर्ड आ रहा है हंसी। राजा की सभा में 12 सदस्य अर्थात बाहर के भी सदस्य आ जाएं, यह राष्ट्रपति को यदि हंसी आ जाती है तो वो कह देता है हंस करके कि ठीक है राजा की सभा में बाहर के लोग भी आ सकते हैं। या राष्ट्रपति हंस के कहता है कि राजा की सभा में बार ना लगे, मतलब देर ना लगे, जो निर्णय है वो त्वरित गति से लिए जाएं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति हंस के क्या करता है, राज्य की सभा में आके बाहर वालों को ले लेता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 80 का ध्यान रखें। आगे है राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन, यानी राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 108 में। अब देखिए कई हम साधु को कह देते हैं श्री श्री 108, यानी कि सभी को इकट्ठा करना है। संयुक्त का मतलब सभी को इकट्ठा करना है। जैसे श्री श्री 108 जो संत होता है वो सभी को इकट्ठा कर लेता है, और जो माला होती है उसमें भी 108 मन के होते हैं। क्यों? क्योंकि 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह, तो ये कहता है कि 9 ग्रह सभी 12 राशियों पर जाते हैं, तो 12 निम्मा 108, ये मतलब होता है उस माला का कि माला फेरने से ये जो 9 ग्रह है सभी राशियों का शमन जो है हो जाए। अब देखिए यानी 108 सभी को संयुक्त कर लेता है, श्री श्री 108 बन जाता है राष्ट्रपति सबको इकट्ठा करके। राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो होता है कि यह मेरा अधिकार है। तो अधिकार क्या है, जिस प्रकार देखो 111 को हम क्या पढ़ेंगे, जैसे एक बंदा घर में वीटो पावर रखता है कि भाई एक ही घर का मुखिया और वो सारे काम करे, तो वीटो पावर कैसे है, जैसे एक बंदा घर में होता है वैसे हमारे राष्ट्रपति देश में एक राष्ट्रपति वैसा ही पावर रखता है। तो 111 सभी को इकट्ठा करना। 108 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में। अब देखिए अध्यादेश को हम मान सकते हैं आदेश देने की शक्ति। अब जब हम किसी को आदेश देते हैं, आपने देखा है तो कहते हैं 9 2 11 हो जा भाई, या कह देते हैं चल 1 2 3 हो जा। तो यानी 1 2 3 123 जो ये अनुच्छेद है उसमें आदेश देने की शक्ति है। आपको ये ट्रिक थोड़ा सा एक बार और सुनेंगे तो अच्छी प्रकार से दिमाग में ये अंक अपने आप में कुछ कहते हैं, आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति सबसे बड़े न्यायालय से सलाह लेना चाहता है, और सलाह भी किसके बारे में लेना चाहता है, लव के बारे में। अब लव में आप देखिए हम जब ये कहते हैं आई लव यू, इसमें कितने 143 इसको माना जाता है। कई जो है ये प्रचलित है चीज, जैसे आई का 1, लव में अक्सर होते हैं 4 LOVE और यू में होते हैं 3, यानी आई लव यू। तो यह कहने की सलाह जो है राष्ट्रपति किससे लेता है, सर्वोच्च न्यायालय से पूछता है। तो इस प्रकार ये ट्रिक काम करेगी। राष्ट्रीय आपात, अब देखियो साथियों 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात हैं, पूछे ही जाते हैं। एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। देखो राष्ट्रपति आपातकाल जब करता है तो आप देखियो 35-2 इसको ऐसे पढ़ेंगे, 35 को हम कहेंगे पेन और 2 का मतलब 2। राष्ट्रपति कहता है कि मुझे
आप पेन दो, क्योंकि मैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहता हूं। आपात ये मान सकते हैं संकट आ गया, ठीक है, तो संकट में हम क्या करते हैं भाई, मेरे को जल्दी से आप पेन दो। और राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति का शासन हो जाए कि मेरा ही शासन है, सब कुछ मैं ही करने वाला हूं, उस समय राष्ट्रपति पेन से 35-6 यानी पेन से छक्का लगाता है कि भाई मेरा राजा, मैं राजा हूं, मेरा शासन है, मैं तो पेन से भी छक्का लगा सकता हूं। और पेन दो जल्दी से। और आपात में देखिए आप नाम आया, आप क्या करिए, मुझे पेन दो, आप पेन दो। और शासन में पेन से छक्का लगाना। और वित्तीय आपात, वित्त होता है भाई धन, यानी धन वाला जब संकट आ जाए तो धन राष्ट्रपति कहां से उतारता है, देखिए 36-0, यानी छत पर चढ़ता है, वहां देखता है कि वहां तो जीरो है, शून्य है, वहां तो धन है ही नहीं। वित्त क्या होता है, धन होता है, यानी छत पर चढ़ता है धन के लिए राष्ट्रपति कि मैं वित्तीय आपात लग गया, धन की कमी आ गई, चलो मैं छत पे देखता हूँ कुछ पड़ा है या नहीं। तो छत पे जाता तो वहाँ जीरो मिलती है, कुछ नहीं है। और राष्ट्रपति का शासन है तो राष्ट्रपति पेन से छक्का लगाता है। और राष्ट्रीय आपात यानी आपातकाल संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति कहता है मुझे पेन दो, ये पेन दो, पेन से 35, पेन से छक्का और छत। ये शब्द आप अपनी डिक्शनरी, अपने दिमाग में एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि पेन से छक्का लगाता है तो शासन है, पेन दो तो मतलब आपातकाल है, ठीक है, छत पर जाता है तो मतलब धन लाने जाता है। तो इस प्रकार आपको एक गैस जो है उससे मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किसकी लेता है, आई लव यू कहने की, ठीक है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी आदेश देने की शक्ति आ जाती है, चल 1 2 3 हो जाए, यानी आदेश दे दिया। और वीटो यानी जो वो अधिकार की क्षमता है वो कैसे आए, जैसे घर में एक की होती है 11-1, और सबको इकट्ठा करने श्री श्री 108 राष्ट्रपति बन जाता है। इस प्रकार से आप इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। बस एक बार दोबारा से इसे स्मरण कर लें कि राष्ट्रपति वित्त धन के लिए छत पर चढ़ता है 36-0, राष्ट्रपति शासन करता है तो पेन से छक्का लगाता है 35-6, राष्ट्रीय आपात यानी आपातकाल आप जब आता है तो पेन दो, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह करता है आई लव यू कहने की, यानी 143। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आदेश कब देता है, भाई 1 2 3 हो जा। राष्ट्रपति का वीटो पावर अधिकार जैसे घर में एक का होता है, और राष्ट्रपति सब कुछ यानी संयुक्त सबको इकट्ठा करता है, श्री श्री 108 बन जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कि राजा की सभा में जाके कहता बाहर वाले आ जाएं यार, कोई बात नहीं, राष्ट्रपति हंसता है 80। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी मंत्री कैसे होंगे, चतुर 74। और राष्ट्रपति क्षमा करने की जब बात करेगा, क्षमादान, तो उसकी बात करेगा 72। राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पद की अवधि यानी किसी दूसरे को वहां वास करवाना है 62। और महाअभियोग में देखो आप जानते हैं कि कष्ट होता है 61। और इसी के साथ शपथ मतलब साथ दूंगा, राष्ट्रपति कहता है 60 अनुच्छेद। और पद की शर्तें कि शर्त यह है मेरे पद की कि मैं किसी से खुणस यानी बैर नहीं निकालूंगा 59। योग्यता क्या है 58 यानी उठाने की। और पुनः निर्वाचन दोबारा से यदि हम किसी का निर्वाचन चुनना चाहें तो मतलब वो सता रहा है, चुन सकते हैं दोबारा से। पद की अवधि पूरा का पूरा छापा लग जाता है कि ये छप गए हैं आप, जब तक छपे रहें करिए आप राज। और निर्वाचन की विधि, चुनने की विधि क्या है, बिल्कुल पींच देना है 55। और चुनना कैसे है, चुन करके। और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी राष्ट्रपति कार्य करने की शक्ति रखेगा पूरी 53 उसमें जो है तपस्या आनी चाहिए उसे। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति ऐसा हो जिसमें कभी बाव ना आए। तो प्रिय साथियों, आपको ये जो हमारा जिस तरह से अंक के अंदर एक छुपी ट्रिक है उसको इनके साथ अटैच करना, ये आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पर इंडिया जी के ट्रिक के साथ, हिंदी व्याकरण ट्रिक के साथ, मनोविज्ञान ट्रिक के साथ, हरियाणा जी के ट्रिक के साथ और 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की जो संस्कृत है उसका अध्ययन करवा रहा हूँ। आप उनका लाभ उठा सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जो है वह कमेंट के माध्यम से अवश्य कीजिए, क्योंकि वह हमें प्रोत्साहित करती है, जिससे हम आगे की और वीडियो इसी तरह आपके लिए बनाते रहें। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय माँ सरस्वती।